हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान के बाद भारत ने निकाल दी चीन की अकड़। ब्रह्मपुत्र बांध के जवाब में भारत ने चला दिया रेल अस्त्र। मतलब चाइना बना रहा था ब्रह्मपुत्र डैम, मतलब उसकी नदी के ऊपर डैम। तो वो समझ रहा था मैं चाइना पाकिस्तान मतलब भारत को जो है मतलब कमजोर कर दूंगा, लेकिन भारत ने कोई रेल अस्त्र चला दिया। अब क्या हुआ उसके जवाब में, क्या करता है, सारा कुछ जानते हैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है क्या है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के बाद चीन पर फुटेगा भारत का वाटर बम। हवा में उड़ी चीन की बांध वाली धमकी। ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा चीन, भारत देगा रेल बम से जवाब। 22 किलोमीटर की चिकन नेक पर चीन की बुरी नजर। भारत ने तैयार किया अभेद्य कवच। तिब्बत पर कब्जे का गुरूर तोड़ेगा भारत का मेगा प्लान। पूर्वोत्तर बनेगा देश का नया बाहुबली। 167 अरब डॉलर के चीनी बांध के सामने भारत का रेल अस्त्र खाड़ी देशों तक हिली सल्तनत। तुम पानी रोको, हम रास्ता बनाएंगे। भारत की नई विदेश नीति से दुनिया में बजा डंका। एक तरफ चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर 167 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे विशालकाय बांध खड़ा कर रहा है। एक ऐसा वाटर बम जिसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश की जीवन रेखा को अपने कंट्रोल में लेना है। चीन को लगता है कि वो जब चाहेगा भारत के लिए पानी का नल बंद कर देगा और जब चाहेगा बाढ़ का सैलाब छोड़कर तबाही मचा देगा। ये एक ऐसी भू राजनीतिक साजिश है जिसके तार तिब्बत पर चीन के नाजायज कब्जे और भारत को हर मोर्चे पर घेरने की उसकी पुरानी फितरत से जुड़े हैं। चीन की इस हरकत पर दुनिया भर के पर्यावरणविद और रणनीतिकार चिंता जता रहे हैं, लेकिन भारत अब चिंता करने वालों में नहीं, बल्कि चीन को चिंता में डालने वालों में सबसे आगे खड़ा हो गया है। भारत ने चीन की इस डैम पॉलिटिक्स का एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसकी काट खोजना चीन के लिए नामुमकिन साबित होगा। ये एक ऐसा दांव है जो न सिर्फ चीन के बांध वाले घमंड को चकनाचूर करेगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत को देश की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत बना देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो चीन के पानी वाले खेल को मिट्टी में मिला देगा? ये कोई नई मिसाइल नहीं, कोई लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि ये है लोहे की पटरियों का वो महाजाल जो ड्रैगन के गले की फांस बनने वाला है। जी हाँ, भारत सरकार ने 2030 तक पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को देश के बाकी हिस्सों से एक विशाल और अत्याधुनिक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का महाअभियान छेड़ दिया है। अब आप सोचेंगे कि एक बांध का जवाब रेलवे लाइन से कैसे हो सकता है? तो यहीं पर छिपा है भारत की कूटनीति का वो चाणक्य दाम जो चीन की सोच से मीलों आगे है। इसे समझने के लिए आपको भारत के नक्शे पर एक बहुत ही संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक जगह को देखना होगा, जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। ये पश्चिम बंगाल में मौजूद सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये इतना संकरा है कि इसके एक तरफ नेपाल और भूटान है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। चीन लंबे समय से इसी चिकन नेक पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। उसकी साजिश है कि कभी मौका पाकर अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस गलियारे को ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय आपदा होगी। चीन की इसी नापाक साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत यह रेल नेटवर्क बना रहा है। ये सिर्फ ट्रेनें चलाने के लिए पटरियां नहीं हैं, ये भारत की संप्रभुता की स्टील की नसें हैं जो किसी भी हालत में पूर्वोत्तर को देश से कटने नहीं देंगी। ये रेल नेटवर्क चिकन नेक पर हमारी निर्भरता को लगभग खत्म कर देगा। अगर चीन ने कभी उस 22 किलोमीटर के रास्ते पर कोई हरकत करने की जुर्रत की तो भारत के पास पूर्वोत्तर तक पहुंचने और अपनी सेना, रसद और हथियार पहुंचाने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद दूसरा रास्ता तैयार होगा। ये भारत की कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हम विकास के पहियों से दुश्मन की साजिशों को कुचलने का दम रखते हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पहले ही इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।
मिजोरम में 4 बैराबी जुड़ चुके सेरांग लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, ये इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का भविष्य है। अब आते हैं उस सवाल पर कि चीन आखिर ब्रह्मपुत्र पर इतना बड़ा बांध बनाकर हासिल क्या करना चाहता है और भारत का ये रेल भारत प्रोजेक्ट को उसके प्लान उसमें को डाल कैसे रहा है नाकाम ताकि करेगा। भारत चीन भाई की दुखती रग है तिब्बत। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया तो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली। भारत का यह कदम चीन को आज तक कांटे की तरह चुभता है। वो तिब्बत पर अपने दावे को मजबूत करने और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि तिब्बत उसका है, वहां बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करता रहता है। ये बांध भी उसी दिखावे और दादागिरी का एक हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो कहते हैं, तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल और प्रदेश भारत का में पानी सियांग रोकना के नाम से चाहता है प्रवेश वहाँ करती भाई। है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य छिपा है जिसे चीन दुनिया से छिपाता है और जो भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। भले ही ब्रह्मपुत्र का बेसिन चीन में ज्यादा हो, लेकिन इस नदी के कुल पानी का 80% से ज्यादा हिस्सा भारत की जमीन से आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तिब्बत का पठार एक ठंडा रेगिस्तान है जहां सालाना सिर्फ 300 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हमारे पूर्वोत्तर भारत में खासकर अरुणाचल और असम में सालाना 2300 मिलीमीटर से भी ज्यादा घनघोर बारिश होती भारत है। में इसके बड़ी अलावा होती है। भारत की कई बर्फीली नदियां और कहते हैं सहायक भारत से नदियां खुद मिलकर ब्रह्मपुत्र को उसका 30% विशाल पानी का रूप देती नुकसान हैं। होगा। यानी 70% जिस नदी के भारत पानी खुद पर चीन ग्लेशियर अपना से हक जता रहा तोड़ने है, से उसे affect पानी होगा। पिलाने का काम तो भारत करता है। चीन का यह बांध एक ऐसे नल की तरह है जिसकी टंकी भारत में है। अगर भारत चाहे तो अपनी जमीन पर छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक डैम और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी के प्राकृतिक बहाव को इस तरह मैनेज कर सकता है कि चीन का अरबों डॉलर का बांध एक सूखा शो पीस बनकर रह जाए। अब ऐसी ही साथ वीडियो खत्म। ये कमेंट में बता रहे थे, ये जो चीन बांध बना रहा है ना, ये भारत का अगर रोके भी ना वो पानी तो सिर्फ 30% पानी रोकेगा। उधर बारिश इतनी होती है हर बाकी साल। 70% सुनो, इंडिया से ही जाता है। ये उल्टा भारत को फायदा हो जाएगा। पूछो क्यों भाई? हर साल उधर बाढ़ आ जाती है, इतनी बारिश होती है। वो पिछले वाला पानी रुका हुआ हाँ, होगा। तो वो पानी रुका होगा, उल्टा इधर बाढ़ नहीं इधर। आएगी। तो लेकिन फायदा उसी ये है एक चीज तरह का से फायदा हो रहा है। चाइना उठाना हाँ। चाहता है, लेकिन इंडिया उससे भारत आगे फिर दुनिया का वो- बड़ा डैम भी बना रहा है। वो भी बना रहा इंडिया है। का सबसे हाँ, बड़ा डैम बना रहा वो है। भी भारत बना रहा है, ऊपर से रेल अस्त्र भी बना रहा है। हाँ, अभी- मतलब जो 7 सिस्टर हाँ। स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सब स्टेट्स में रेल कनेक्टिविटी फौरन मतलब आर्मी वहां पहुंचेगी। फौरन मतलब सब कुछ करेगा। चेक मतलब कर। चाइना की जो नजर है इंडिया की उस स्टेट पे है या चिकन नेक पे है, इंडिया जो है ना उसको भी खत्म करना सही चाहता बात है। है। चाइना जितना मर्जी कर ले, मतलब इंडिया ने अपने लिए ऐसे ऐसे स्टेप भाई उठा लिए हैं कि भाई मतलब चाइना इंडिया चीन को फर्क नहीं समझता है। पड़ेगा। देखो, अब हमारा भारत अगर पानी रोकता है, भारत रोक सकता है क्योंकि भारत को पता है हमारे पास पैसा भी नहीं है। बिल्कुल, हम कुछ बिल्कुल। बना भी नहीं सकते। हमने वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। इंडिया में पहले तो 5,500 डैम है, बिल्कुल। ठीक है। हमारे पास कितना है? कुछ 250 के 200 डैम है। ओ यार, 170-80 डैम कर लो भाई। इंडिया अब ऊपर से काउंटर में क्या कर रहा है? एक तो रेल अस्त्र बना रहा है, ऊपर से भाई ये एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। सबसे तो बड़ा। भारत को टेंशन ही नहीं है। गाइस, आपका क्या कहना है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर? बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।